हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप्स। तो आज 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जनाब, एक खबर तो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, आप लोगों ने देखी सुनी होगी, जिसमें काशिफ जमीर नामी टिकटॉकर जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। उस केस की मजीद आगे क्या डेवलपमेंट हुई है और अब उनके साथ क्या होने जा रहा है, बहुत ही खतरनाक किस्म की तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरे नंबर पे जो खबर शेयर करनी है वो अनुशे अशरफ के हवाले से है। उनकी शादी के हवाले से उनके दूल्हा की तफसीलात और उनका पूरा जो मामला है, उनकी पूरी कहानी है, वो आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तीसरे नंबर पे जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो कमरुज़्ज़मान कायरा के बेटे के हवाले से, कि उनकी शादी के इतने चर्चे हैं कि आखिर उन्होंने अपने बेटे की शादी पे ऐसा क्या कर दिया है कि तमाम लोग उनको सलाम पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बेटे की शादी तमाम लोगों के लिए एक अहम बेहतरीन किस्म की मिसाल है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं वन बाय वन। तो आज की जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो कमरुज़्ज़मान कायरा के हवाले से है। और मैं पर्सनली भी इनको इस तरह से जानती हूँ कि हमारे शोज़ के अंदर बहुत बार ये आ चुके हैं, बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी हैं। और आपको याद होगा कि कमरुज़्ज़मान कायरा जो हैं, आज से कुछ अर्सा पहले वो एक स्पीच कर रहे थे ऑन स्क्रीन। जब उनको ये पता चला था कि उनके बेटे की डेथ हो गई और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल किया था, हेड्स ऑफ हिम, यानी उनको जितनी तारीफ के काबिल समझा रहा है, जितनी हिम्मत का मुजाहरा उन्होंने उस वक्त किया था, शायद ही कोई बाप जो है वो कर सकता है। अब अल्लाह ताला ने बड़े सालों के बाद उन्हें खुशियाँ दिखाई हैं, उनके बेटे की शादी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा वो लाइमलाइट में क्यों आ गए हैं? क्योंकि आपको पता है कि अमूमन जो लोग होते हैं जब अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, पटाखे बजाते हैं, फायरिंग करते हैं, शो ऑफ करते हैं। लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा के बेटे की शादी जो है वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं कमरुज़्ज़मान कायरा, और उनके बेटे की शादी की जो सादगी है, ख़ास तौर पे शादी में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सब मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी शादी में किसी ने भी सलामी नहीं दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि वो सारी फजूल इलाकाई और ख़ानदानी रसूमात को इस शादी में रोकना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने किसी से ना सलामी ली ना दी। उसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा जो हैं, उनके बेटे का नाम है जी हमजा कायरा, उनकी शादी को इंतहाई सादगी से किया गया। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे की शादी बड़ी ही सादगी से करवाते हुए बहुत ही एतदाल पसंदी और रिवायती सोच की अक्कासी जो है वो करते हुए इसको हैंडल किया पूरी शादी को। क्योंकि बहुत सारे लोग एक साइड पे कह रहे थे कि इतना बड़ा सियासतदान और वो ये सब कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने इन तमाम रिवायात को तोड़ा है। शादी की तकरीब में तमाम सियासी शख्सियात को उन्होंने इन्वाइट किया, खानदान के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी के ऊपर वो किसी किस्म की कोई फजूल खर्ची जो है वो नहीं करेंगे, जो कि मुआशरे में एक अच्छी रवायत को फ़रोग देगा। मेहमानों से सलामी लेने से भी उन्होंने इनकार किया, जबकि इंतहाई ताकतवर शख्सियात जो हैं वो शादी में शरीक थी। इसके अलावा दूल्हा ने शेरवानी की जगह जो है वो कुर्ता शलवार पहनी हुई थी, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल ग्रूम के जो कपड़े होते हैं वो कितने महंगे होते हैं। बहरहाल शादी में नोट निछावर करने के ऊपर भी पाबंदी आयद की गई थी, और दूल्हा ने करेंसी की जगह जो है वो फूलों वाला सिर्फ एक हार पहना हुआ था। शादी की तकरीब में शहरी रहमान भी थी, गवर्नर पंजाब भी थे, और दीगर जो आला हुकूमती शख्सियात हैं वो सब उसमें शरीक थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी इस मौके के ऊपर खुशी का इजहार किया, नए जोड़े को मुबारकबाद दी, और तस्वीर सामने आने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने कमरुज़्ज़मान कायरा की सादगी को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इस शादी को लोग काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं। आपको बताती चलूँ कि इससे पहले भी कमरुज़्ज़मान कायरा के बेटे साद कायरा की शादी जो है वो सन 2023 में हुई थी, और इसमें भी फजूल खर्ची से गुरेज किया गया था। और अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर अमीर लोग इस तरह से सादगी के साथ अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे तो वो दूसरे लोगों के लिए ना सिर्फ एक ट्रेंड सेटर साबित होंगे, बल्कि वो एक अहम मिसाल साबित होंगे। तो ये एक बड़ी ही कमाल की बात है। अब चलते हैं आज के व्लॉग की दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो अनुशे अशरफ के हवाले से है। अनुशे अशरफ के बारे में आप लोग जानते हैं, मीडिया पर्सन हैं, इनके पर्सन रह चुकी हैं, काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, लेकिन शादी के बारे में अक्सर लोग बात करते थे कि शादी क्यों नहीं करती। तो फाइनली आप सबकी विशेष पूरी हो ही गई हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर फाइनली आपकी विशेष पूरी हो ही गई हैं। सोशल मीडिया पे आपने उनकी तस्वीर देखी होंगी। अनुशे अशरफ और उनके दूल्हे की शादी की तकरीबात में डांस की तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कौन है भाई दूल्हा, कहाँ पे शादी हुई है, क्या मामला है। तो जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग जानते हैं कि अनुशे अशरफ जो है वो एक वीजे रह चुकी हैं, यानी कि वीडियो जॉकी, और मॉडल रह चुकी हैं, टीवी की मेज़बान रह चुकी हैं। और उनके जो शौहर हैं, उनका जो नाम पता चला है वो है जी शहाब मिर्ज़ा।
उन्होंने अपनी शादी की तकरीब में अपनी दुल्हन के साथ जनाब डांस किया, जिसके बाद उनकी वीडियोस सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। अनुशी अशरफ ने एक दिन पहले जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी स्टोरीज जो हैं वो लगाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी शादी की तकरीबात जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं हुई, तो फिर किस कंट्री में हुई? वो हुई है जी टर्की में। जी हाँ, तुर्की जिसको आप कहते हैं। उनकी शादी की तकरीबात में फरीहा अल्ताफ ने शिरकत की, नौमी अंसारी ने, दीपक परवानी ने और याले सरहदी ने, और उन समेत और भी बहुत सारे फैशन शोज की जो शख्सियात हैं वो भी उसमें शरीक हुई। अनुशी अशरफ की जो मेहंदी से पहले आजकल एक ट्रेंड चल रहा है शेंदी और मेहंदी की तकरीबात की वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हैं, जबकि शादी की तकरीबात में उनका और उनके दूल्हे का रक्स जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया अटेंशन जो है वो ग्रैब कर रहा है। वायरल होने वाले वीडियोस में अनुशी अशरफ और उनके दूल्हा शहाब मिर्जा को मुख्तलिफ गानों पर रक्स करते हुए लोगों ने देखा और मुख्तलिफ अपने कमेंट्स जो है सोशल मीडिया पे उन्होंने पास भी किए। बाज़ वीडियोस में उनकी शादी में शरीक जो दूसरे लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं जनाब। एक वीडियो में अनुशी अशरफ जो है वो वालिद के हमरा जज्बाती अंदाज में भी दिखाई देती हैं, काफ़ी इमोशनल हुई हैं। ऑब्वियसली हर लड़की जो अपनी शादी पे इमोशनल होती है। अनुशी अशरफ ने जुलाई 2024 में खामोशी से रिश्ता अज़दवाज में बंधने की तस्दीक की थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने बताया था कि उनकी शादी की तकरीबात जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन हुई हैं, यानी ऑनलाइन निकाह हुआ टर्की में और तकरीबात अभी रहती थी। अनुशी अशरफ ने उसके बाद मज़ीद कोई वजाहत नहीं की थी कि उनकी रुखसती जो है वो हुई नहीं हुई, कब हुई, लेकिन अब उनकी शादी की तकरीबात और वीडियोज़ जो हैं वो हर तरफ वायरल हो रही हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि एक साथ ही शादी हो सकती थी, पहले क्यों ये सब कुछ किया? मतलब लोगों के 100 सवाल हैं, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन बहरहाल अनुशी अशरफ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और हमारी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक। और अब चलते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ जो आपके साथ शेयर करनी है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुन लिया होगा, काशिफ ज़मीर नामी एक शख्स जो हैं टिकटॉकर हैं और काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं और आए रोज़ उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं और अब की बार वो फिर से अरेस्ट हो गए हैं। इससे पहले भी वो कई मरतबा अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी आला शख्सियात के साथ कुछ इस तरह की तस्वीर आ जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि वो काफ़ी असर रसूख रखने की वजह से हर मरतबा जेल से छूट जाते हैं। अब की बार आप लोगों ने सुना होगा कि सोशल मीडिया पर पुलिस यूनिफॉर्म की तस्हीक की है उन्होंने, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। और पहले इदारे जो है ना वो पता नहीं क्या पी के सोए हुए थे और पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया, और जब उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए और हर तरफ जो है वो तनकीद शुरू हुई तो उसके बाद फाइनली वो गिरफ्तार हुए हैं। बहरहाल लोग ये कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मगर पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, आपके सामने रख देती हूँ। सोशल मीडिया पर पुलिस यूनिफॉर्म की तस्हीक के इल्ज़ाम में लाहौर पुलिस ने टिकटॉकर काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया है और अब तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उनको गिरफ्तार हुए हुए भी तकरीबन आधे से पौना दिन गुजर चुका होगा। लाहौर पुलिस जो है उनका कहना यह है कि टिकटॉकर काशिफ ज़मीर और पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में पीका एक्ट के तहत जो है वो संगीन दफात उनके ऊपर लग चुकी हैं। FIR के मुताबिक जो कटी है, काशिफ ज़मीर ने सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी का तमस्खर उड़ाया, शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से भरी थाल जो है वो थमाई हुई है और काशिफ ज़मीर जो है वो पुलिस एहलकार के हाथ में पगड़ी और थाल से जो नोट है वो निछावर कर रहे हैं। और मुकदमात में ये भी कहा गया है कि मुल्जिम के इस फेल से महकमा पुलिस की जो इज्जत और वक़ार है वो मजरूह हुआ है और मुल्जिम ने कार्रवाई से बचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दूसरी वीडियो बनाई और FIR के मुताबिक जाली वीडियो में AI के जरिए पुलिस एहलकार के कपड़ों का रंग जो है वो तब्दील किया और जनाब बदनामी का बायस बनने वाला जो पुलिस एहलकार था उसको भी हिरासत में लिया गया, जबकि काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार करने के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो हैं उन्होंने काशिफ ज़मीर जो हैं उनको हाई प्रोफाइल केस जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं फरहाद अली शाह उन्होंने इसको जो है हाई प्रोफाइल केस जो है वो डिक्लेयर किया है और जो एलामिया उन्होंने जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है जनाब के तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत फौरी तलब कर लिया गया है और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुकदमे की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर को भी तैनात कर दिया है और साथ में पंजाब सैयद फरहाद अली शाह जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने तफ्तीशी अफसर को लाइन ऑफ इंक्वायरी जारी करने के लिए तलब भी कर लिया है। अच्छी बात यह है कि आजकल जो है वो सख्ती हो रही है और जो लोग भी उल्टी सीधी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि बहुत इनोसेंट लोग भी बाज़ दफ़ा जो है इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ ये एक वाक़या पेश आया है कि किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना के एंटी स्टेट चीज़ों को पोस्ट किया है, जिसकी वजह से वो आपको याद होगा कि मैंने आपसे शेयर भी किया था कि कुछ पुलिस वगैरह मेरे घर पर भी आई थी, लेकिन बाद में उनको ये बात पता चली कि वो एक फेक अकाउंट था। लेकिन बात यह है कि उसके चक्कर में हम जैसे लोगों को भी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। बहरहाल ये था आज का वीडियो।
باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں، بتائیے آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. اور دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گاسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.